नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो जैसे कि हमने प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके कई लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है? तो उनको भी आप जाके ज़रूर देखें क्योंकि मैं उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को लेकर आती हूँ, जो आपकी परीक्षाओं में हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ वर्षों पहले भी उस प्रकार के प्रश्न देखे गए। ठीक है, तो मैं हर तरह के प्रश्न वही लेके आ रही हूँ जो पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस जो लेक्चर्स है प्रतिशत की परसेंटेज की उसको भी ज़रूर देखें। तो चलिए आज कुछ और प्रकार के प्रश्नों को हम करने वाले हैं, ठीक है? तो ये आपको अगर दिख रहा हो तो ये आय, खर्चे और बचत से संबंधित प्रश्न हैं और ये परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो आज कुछ हम इस टाइप के प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं प्रश्न को हम। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। कुछ भी उसकी आय रही होगी जिसका वो 60% खर्च करता है। यहाँ हम 100 मान लेंगे क्योंकि मैंने बोला है परसेंटेज चैप्टर में आपको अधिकतर 100 मान के चलना है। तो टोटल परसेंट 100, 100 का अगर वो 60% जो है तो खर्च कर रहा है। ठीक है? उसके बाद बोल रहा है कि यदि हम व्यक्ति की जो आय है, जो भी आय थी व्यक्ति की उसको हम 15% बढ़ा दें और तथा व्यय, व्यय यानी कि जो खर्चा है, उससे भी हम 15% बढ़ा दें, तो आपको बचत में क्या परिवर्तन हुआ? क्योंकि पहले भी कुछ बचत हो रही थी क्योंकि 60 पूरा तो खर्चा कर नहीं रहा था वो, तो पहले भी उसकी कुछ बचत हो रही थी। और अब जब उसकी वेतन बढ़ी, यानी उसकी आय बढ़ी और उसका खर्चा बढ़ा, तो भी कुछ बचत हो रही होगी। तो उस बचत में क्या परिवर्तन हुआ? पहले क्या बचत थी और अब क्या बचत है? उसमें क्या परिवर्तन हुआ? ये आपको निकालना है, ठीक है? अब देखिए भई क्या होता है ना कि हमारी सैलरी पहले कम थी तो हम थोड़े कम खर्चे करते थे उस सैलरी के हिसाब से। सैलरी बढ़ी है तो हम खर्चे भी ज़्यादा करेंगे, है ना? अब हमारे पास पहले ऐसा एंड्रॉइड फ़ोन था, अब हम क्या करते हैं आईफ़ोन इस्तेमाल करेंगे, है ना? और भाई ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? अब हम सफ़र करेंगे फ्लाइट में। तो भाई क्या होता है ना कि जब आपकी इनकम, सैलरी बढ़ती है तो खर्चे भी उस हिसाब से बढ़ जाते हैं, है ना? तो बस वही यहाँ पे कहना चाह रहा है ना? बस उसको घुमा के बोल दिया है, बाकी कहना वही चाह रहा है वो, ठीक है? तो लिखा है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं आय, यानी कि इनकम, ठीक है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं खर्चा, यानी कि एक्सपेंडिचर। और बचत, यानी कि सेविंग्स, ठीक है? अब हम मान लेते हैं कि उसकी कुछ आय थी, मान लीजिए वो 100 थी, ठीक है? 100 का वो 60% खर्चा करता था, ठीक है? 100 का 60% 60 ही होगा और 60 वो खर्चा करता था। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैम यदि वो 100 में से 60 खर्चा कर रहा था, तो उसकी सेविंग्स कितनी हो गई? उसकी बचत कितनी हो गई? तो 100 में से 60 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 40, यानी कि उसकी बचत कितनी हो गई? 40 हो गई, ठीक है? उसके बाद अगली लाइन पढ़िए तो लिखा है यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है, तो 100 का 15% होगा 15, आप निकाल के देख लें, ठीक है? और उतनी बढ़ जाती है तो 100 का 15% 15 और 15 बढ़ गई तो 100 प्लस 15 15। आप 100 का 15% निकाल के देख लीजिए, चलिए 15% को भिन्न में बदलेंगे तो नीचे 100 लगेगा, ये 100 से पूरा कट गया, 15 आया, तो 15 बढ़ जाती है, यानी जब 15 बढ़ रही है तो अब उसकी जो इनकम है वो हो गई 115, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है उसका खर्चा भी बढ़ रहा है, भाई अब इनकम बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ रहा है उसका, तो 60 का 15% बढ़ जाता है। अब 60 का 15% आपको निकालना है। खैर 15% का आप भिन्न बता सकते हैं कि यदि 15% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? 3/20 आएगा, ठीक है? यहाँ से 0 0 कट गया, यहाँ से ये 3 कट गया, 9, यानी कि उसके खर्चे में 9 की बढ़ोतरी हुई, तो अब जो उसका खर्चा है वो हो गया 69। अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैम यदि उसकी इनकम 115 है, उसमें से वो 69 खर्चा कर रहा है, तो उसकी बचत अब कितनी हुई? तो आप बताएँगे कि मैम हम इसमें 115 में से 69 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 46, यही बचेगा ना? तो उसकी बचत अब 46 हो गई। पहले 40 थी, अब क्या हो गई? 46 हो गई, यानी कि 6 का उसमें परिवर्तन हुआ है।
ठीक है, 6 का परिवर्तन हुआ है, हमको प्रतिशत निकालना है कि बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो 6 का परिवर्तन हुआ है और कितने में हुआ है, यानी पहले कितनी थी उसकी बचत, 40 थी, तो यहाँ पे 40 गुणे 100। ठीक है, अब इसको आप काट दें, यानी कि 3 इंटू 5, 15% जो है उसके बचत में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो 15% उसकी बचत में परिवर्तन हुआ है, 15% ही उसकी आय में हुआ, 15% ही उसका खर्चा भी बदला और 15% ही उसके बचत में भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ऐसे करना है। अभी एक और प्रश्न और एक दो प्रश्न हैं जो इसी तरह के हैं, उनको भी हम हल करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, तो हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, आय यानी कि इनकम, ठीक है, यहाँ पे खर्चा, मैं एक्सपेंडिचर को ई लिख दे रही हूँ। ठीक है, और फिर बचत यानी कि सेविंग्स। ठीक है, तो अब भी हम फिर मानते हैं कि उसकी आय थी 100 और बोल रहा है 100 का 75% वो खर्चा करता है, तो 100 का 75% 75 ही होगा, तो 75 खर्चा करता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैम बचत क्या होगी, मैम सेविंग्स क्या होगी, तो 100 में से 75 घटा देंगे तो हो जाएगा 25। अब देखिए, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं 20% का फ्रैक्शन मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है, 20% को भिन्न बदलेंगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, बोल रहा है यदि आय का 20% बढ़ जाए, यानी कि 100 का 20%, यानी 100 का 1/5, तो 20 ही आएगा ना। तो 20 बढ़ेगा तो 100 से जब 20 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी अब उसकी आय, अब उसकी आय हो गई 120। ठीक है, और बोल रहा है यदि व्यक्ति की जो व्यय है वो 10% बढ़ता है, 10% बढ़ता है तो 75 का 10%, यानी कि 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10, तो कितना बढ़ रहा है 7.5, आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो 7.5, तो 7.5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब कितना हो गया उसका जो खर्चा हुआ है, तो आपका ये हो जाएगा 82.5, 82.5 अब उसका खर्चा है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी सेविंग्स कितनी रही होंगी, हो जाएगी अभी, तो उसकी जो सेविंग्स है वो हो जाएगी 37.5, सही है, इतनी ही होगी। हाँ, ठीक है, अब देखिए, अब आप देखिए कि बचत में कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप यहाँ से माइनस करके निकाल लीजिए कि भाई बचत में कितना परिवर्तन हुआ, कितना यहाँ से बढ़ा या घटा जो भी है, तो आप देखेंगे, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से 37.5 है, 25.0 है, 5 7 में 5 2 3 में 2 1, यानी 12.5 का जो है तो परिवर्तन बचत में हुआ है। ठीक है, अब 12.5 का परिवर्तन हुआ तो है, पर किस में हुआ, पहले क्या थी 25 थी, पहले क्या थी 25 थी, तो 12.5 बट्टे 25 गुणे 100। आप चाहें तो ऊपर वाले का दशमलव हटा ले, मैंने आपको दशमलव हटाना सिखाया है। ठीक है, तो अगर ये इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव की जगह 1 और दशमलव के आगे एक संख्या है तो 1 0 नीचे 10 हो जाएगा आपका। ये मैंने आपको प्रीवियस कुछ, जब मैं आपको शायद सर्ट्स और इंडाइसिस पढ़ा रही थी तब मैंने आपको दशमलव हटाना सिखाया था। ठीक है, तो ये दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं ये आपको मैंने बताया है। तो अब ये यहाँ से कट जाएगा 5 बार, तो ये आपका आ गया 50%, यानी कि जो बचत में परिवर्तन हुआ है वो आपका हुआ है 50% का। ठीक है, तो खर्चा जो वृद्धि, अगर आय वृद्धि हो पे 20% की वृद्धि हुई और खर्चे पे 10% की वृद्धि हुई है, तो जो बचत है उसमें 50% का परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 13,500 रुपए आय में से 9,000 रुपए व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% की वृद्धि है तब बचत में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करना है।
कुछ भी नया नहीं है इसमें। आप इसको पहले जिस प्रश्न, जैसे पहले वाले प्रश्न को कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पे वही लिखिए जो आपने लिखा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे पहले ही जैसे प्रश्नों को हमने किया है वैसे कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब खर्चे को मैं एक्सपेंडिचर ई से डिनोट कर देती हूँ और बचत को यानी कि सेविंग्स तो एस। ठीक है, आप क्या करिए, ये आपका आय है और ये आपका खर्चा है। अगर इसका हम अनुपात निकाल लें, क्या निकाल लें, अनुपात निकाल लें। ठीक है, और अब आप इसको हल करें, देखिए क्या आता है। ठीक है, अब ये और कट जाएगा, 15/10 और फिर ये कट जाएगा 5 से, तो 3, मतलब इसका जो अनुपात आया वो आया 3/2, यानी कि 3:2, 3:2 आया। किसका अनुपात है ये है आय और ये है खर्चा। तो आय और खर्चे का अनुपात आ गया 3:2। अब मैं यदि इसको 100 और 200 दूं, दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत होगी? क्योंकि यहाँ से सोने सोने अगर कट जाएगा तो फिर से वही 3:2 ही आएगा। हमने इस प्रश्न को आसान करने के लिए, ताकि हमारे कैलकुलेशन आसान हो, इसको हमने 300 200 कर लिया। कर सकती हूँ मैं। ये आपका खर्चा है और ये आपका क्या है, सॉरी, ये आपकी आय है और ये आपका खर्चा है। ठीक है, तो यदि पहले जो आय थी वो थी 300, ठीक, और खर्चा क्या था 200, तो बचत कितनी होगी 100। अब क्या बोल रहा है, यदि हम आय में 13% की वृद्धि कर दें, यानी 300 का यदि आप 13% निकालेंगे, यानी 13/100, तो सोने सोने कट गया, 13 × 3 39, यानी यदि हम 39 की वृद्धि करेंगे तो अब जो आय हो जाएगी वो हो जाएगी 339। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। फिर यदि हम उसके व्यय में यानी कि खर्चे में कितने की वृद्धि कर दें, 9% की वृद्धि कर दें। ठीक है, आय में 13% की और व्यय में 9% की, तो अब 200 का 9% क्या हो जाएगा 18, यानी 18 की वृद्धि कर रहे हैं हम, तो 200 में 18 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, अब उसका जो खर्चा है वो 218 हो गया। अब आप देखिए कि बचत कितना हो रहा है, तो 9 में 8, 3 में 1, 3 में 2, 121। सही है, कैलकुलेशन आप भी चेक कर लिया करें। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान से भी सिली मिस्टेक हो जाती है, हमसे भी हो जाती है ना, तो आप भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया करें। ठीक है, तो अब उसकी जो बचत है वो हो गई है 121, और कितने में, पहले क्या थी 21 हो गई। और देखिए कितना डिफरेंस आया, कितना परिवर्तन हुआ है 21 का। ठीक है, परिवर्तन हुआ है, किससे में परिवर्तन हुआ, 100 से परिवर्तन होके ना 121 बना, तो 21 और 100 में परिवर्तन हुआ है तो नीचे 100, और क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, यहाँ से ये 100 कट गया, यानी 21% का परिवर्तन हुआ है बचत में। तो अब मैं आशा करती हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपको दे देगा तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये उम्मीद मैं आपसे अब कर सकती हूँ कि मैंने एक एक चीज, तीनों प्रश्नों को मैंने आपको हल करके बताया है, और ये प्रश्न कोई भी अलग नहीं था। हमने बस उसका अनुपात निकाल लिया और उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से 300 200 कर दिया, और फिर वैसे ही जैसे मैंने पिछले प्रश्नों को आपको करवाया है। ठीक है, तो प्रश्न क्या होते हैं ना, वही होते हैं, उनको घुमा देता है कि आप उसमें घूमते रह जाए कि भाई ये क्या पूछ लिया, और एक्चुअल में पूछा वो कुछ वही होता है जो आप पढ़े हो, है ना। तो बस उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अपनी थोड़ी दिमाग लगानी है, और बाकी कुछ भी कठिन नहीं होता है। अब चलिए, अब इस प्रकार के प्रश्न जिसमें गलती से उसने इसकी जगह इससे गुणा कर दिया, तो क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, अब जैसे लिखा, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर, इस कोई संख्या थी जिसको 3/5 से गुणा करना था, उसके स्थान पर वो उससे 7/4 से गुणा कर देता है। तो आप बताइए कि जो भी गुणा करने में आता रहा होगा उसमें क्या परिवर्तन हुआ यदि वो उससे, इसकी जगह इससे करता है तो। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी संख्या को इससे करना था, 3/5 से गुणा करना था, पर उसने क्या किया 7/4 से कर दिया, तो बताइए क्या परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है,
अब ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, आपको ऐसी संख्या से इसको गुणा करना है जिससे कि कट जाए और एक पूर्ण संख्या बने, भिन्न में ना रहे, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान रहे। तो आपको ऐसे प्रश्नों में ये जो नीचे वाली संख्या है इसका आपको ले लेना है एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, और उस 20 से आपको गुणा करना है, क्योंकि अब आप उससे गुणा करेंगे तो पूरा कट जाएगा और पूर्ण संख्या मिलेगी हमें। तो हमें अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसी संख्या को लेना है जो जिससे गुणा करने पर वो पूर्ण संख्या कटने पर बन जाए। तो हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का ले लेना है एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20। अब आप इसको करें 20 से गुणा, एक बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 गुणे 4 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखें, इसको 20 से करें, तो ये है 5 और ये हो गया 7 गुणे 5 35, सही है। हाँ, ठीक। तो यानी कि पहले गुणा करने पे आ रहा था 12, अब आ रहा है गुणा करने, मतलब अगर वो सही संख्या से गुणा करता तो 12 आता, पर क्योंकि उसने 7/5 से गुणा कर दिया, 7/4 से कर दिया 3/5 की जगह, तो अब जो आ रहा है वो आ रहा है 35, ठीक है। वो क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो कितना परिवर्तन हुआ है आप देखिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर 23 का परिवर्तन हुआ है। कितने का परिवर्तन हुआ है, 23 का परिवर्तन हुआ है। और पहले क्या थी, किसमें परिवर्तन हुआ, 12 से परिवर्तन होके 12 होना चाहिए था ना, और हो कितना गया 35। तो परिवर्तन किस में हो गया, जो पहले संख्या चाहिए थी उसमें 23 का परिवर्तन हो गया, गुणे 100, ठीक है। इसको आप हल कर दीजिए, काट दीजिए, या तो अब यहाँ से आप काट देंगे, अगर देखिए 12 से, तो ये जाएगा आपका 6 बार, ये 50 बार, और फिर ये जाएगा 3 बार, 3 बार, और ये 25 बार, ठीक है। यानी कि 23 गुणे 25/3 इतने प्रतिशत होगा, ठीक है। तो अब आप इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में रख देंगे ना, चाहे तो अब आप चाहे तो गुणा कर दें और फिर जो आए उस तरह के रूप में भी आंसर हो सकता है, या तो फिर वो उसको मिक्स फ्रैक्शन में भी रख सकता है। 191 2/3% का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस रूप में भी आंसर हो सकता है, और किस रूप में हो सकता है कि इसको गुणा कर देगा 25 गुणे 23, आप कर लीजिए। पाँच 7 5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये भी आंसर हो सकता है 5 7 5/3%, ये भी हो सकता है, और ये भी उसी को मिक्स फ्रैक्शन में रख के ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, आपको समझ में आया। कुछ नहीं करना है, हमें ऐसी संख्या लेनी है, यानी कि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना, उससे गुणा करना है, ठीक है। हमने 20 लिया, 5 और 4 का एलसीएम 20 आया, तो 12, यानी पहले गुणा करने पर 12 आता, और अब गुणा करने पर जब हमने गलत संख्या से, गलत भिन्न से गुणा कर दिया, तो आ रहा है 35। कितने का परिवर्तन हुआ, 23 का, ठीक है। किस में परिवर्तन हुआ, 12 आना चाहिए था, 12 में परिवर्तन हो गया ना गलत संख्या से गुणा करने पर। तो 23/12 गुणे 100, और वही हल करने पर हमारा आया 575/3%, यानी कि 191 होल 2/3%, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे इस प्रश्न को भी करते हैं। एक विद्यार्थी एक संख्या को 4/3 के स्थान पर, अब उसको करना चाहिए था 4/3 से, उसने कर दिया 3/4 से। उसने किससे कर दिया, 3/4 से। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको, ठीक है। तो अब आपको फिर से ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों को कट कर दे। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, यहाँ पे गुणे 12, यहाँ पे गुणे 12, ठीक है। तो उससे आपको गुणा कर देना है, ये जाएगा 4 बार, और यहाँ से जाएगा 3 बार, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है 16, और यहाँ आ रहा है 9, यानी गुणा करने पर आना चाहिए था 16 यदि वो सही संख्या से गुणा करता, पर उसने क्योंकि गलत संख्या से गुणा कर दिया, तो जो आ रहा है वो आ रहा है 9। तो कितने का परिवर्तन हो गया, अगर आप देखें तो 7 का परिवर्तन हुआ है, ठीक है। 7 का हुआ है, और कितने में हुआ है, 16 में हुआ है, गुणे 100, ठीक है। अब आप इसको गुणा करके कट कर देंगे अगर, तो 8 से जाएगा ये
ठीक है, ये आपका 50 है। खैर आप 4 से डायरेक्ट कर सकते थे, पर चलिए कोई बात नहीं। 25, ठीक। तो 7 × 25 कर लीजिए, अब कितना आएगा? 7 5 से 35 और 7 दूनी 14 3 17, 175/4। सही है। हाँ, 175/4% इसका सही आंसर होगा। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली बार प्रश्न को रखा ना, मैंने बोला कि इस रूप में भी आपको आंसर मिल सकता है और मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी मिल सकता है। इसको आप खोलेंगे तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो बस अब इसको भी आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में रख सकते हैं, बाकी इस ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा दे रहा है। यदि ऐसे दे रहा है तो यही आंसर, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रहा है तो खोल कर देख लीजिएगा, जिसको खोलने में ये आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये भी एक उसी प्रकार का प्रश्न है, इसको आपको करना है। ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इस तरह के 2 प्रश्न मैंने आपको कराए और अगला आपको ये वाला आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये खपत वाला है, ठीक है ना। प्राइस बढ़ रही है तो खपत भी क्या हो रहा है, उस खपत में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये यहाँ पर इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए। तो चीनी का दाम 16.2/3%, ये आपका लिखा हुआ है 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की जो खपत है वो 20% यानी कि कंजप्शन 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक। अब आप मुझे 16.2/3% का फ्रैक्शन बता सकते हैं कि मैम 1/6 होगा, ठीक है। अब देखिए, पहले चीनी का दाम, ठीक, और यहाँ पर खपत, यहाँ प्राइस, यहाँ पे कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन यहाँ पे, ठीक है। खपत ये आपका दाम हो गया यानी कि प्राइस, ये खपत यानी कि कंजप्शन, ठीक। बोल रहा है कि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ता है, यानी पहले 6 था, पहले 6 था उसका दाम, अब 6 से 16.2/3% बढ़ गया, इस 6 का ही 16.2/3% होता है 1, तो 6 में से 1 बढ़ गया तो 7, यानी अब उसका चीनी का दाम जो है 7 हो गया 6 से बढ़ के, यानी कि पहले 1 किलो 6 रुपए का मिल रहा था, अब 1 किलो कितने का मिल रहा है, 7 का मिल रहा है, ठीक है। यानी कि पहले 6 रुपीज पर केजी था, अब 7 रुपीज पर केजी है, ये बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। और खपत जो है वो 20% कम हो गया, कंजप्शन 20% कम हो गया, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी पहले जो खपत थी, पहले जो कंजप्शन था वो 5 था, अब 1 कम हो गया, 1 कम हो गया तो अब 4, ठीक है। यानी पहले वो इतने केजी शुगर यूज कर रहा था और अब कितना कर रहा है, इतने केजी शुगर कर रहा है। पहले प्रति किलो 6 रुपए की शुगर मिल रही थी, अब प्रति किलो 7 रुपए की मिल रही थी, क्योंकि बढ़ गई भाई, महंगाई हो गई, तो अब वो लोग अपने कम खर्चा करने लग गए, है ना। तो अब आप देखिए कि पहले वो 5 केजी इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है, और हर केजी 1 केजी कितने का था, 6 का, तो यानी उसका कितना खर्चा हो रहा था, खर्च कितना हो रहा था, 30। खर्च यहाँ पे खर्च लिख लेते हैं हम, ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्च, तो खर्च कितने का हो रहा था, 30 रुपए, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, दाम बढ़ गया, 6 से 7 हो गया, 1 किलो शुगर अब 7 में मिल रही है, 1 किलो चीनी अब 7 में मिल रही है, तो उसका जो खपत है वो भी कम हो गया 4, तो अब कितना खर्चा हो रहा है, 7 × 4 28, 1 केजी अगर 7 रुपए का है तो 4 केजी 7 × 4 28 रुपए का होगा, तो देखिए कितने का परिवर्तन हो गया उसके खर्च में, तो 2 का हुआ और कितने में हुआ, पहले 30 था, 30 में हुआ, तो 30 गुणे, ये यहां से 0 0 आपका कट गया, तो 20/3%, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 6/2, आपका सही आंसर होगा। ये भी आंसर ऑप्शन में हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो जैसा भी हो उस हिसाब से आपको देख लेना है, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करना है इस तरह के प्रश्नों को। पहले चीनी सस्ती थी तो भाई खपत भी ज्यादा हो रही थी, ज्यादा यूज, लोग ज्यादा खरीद रहे थे, खपत ज्यादा थी। अब जब उसकी चीनी का मूल्य बढ़ा दिया, उसका प्राइस बढ़ा दिया, उसका दाम बढ़ा दिया, तो अब जो लोग हैं कम खर्चा करने लगे, है ना। तो अब पहले 5 केजी शुगर अगर वो ले रहे थे, अब वो 4 केजी ही ले रहे हैं। तो पहले 6 रुपए प्रति किलो
शुगर थी तब वो 5 kg ले रहे थे, यानी 6 गुणे 5 30, यानी कि 30 रुपए उनका जो है तो खर्चा हो रहा था। अब क्या है 4 kg, अब हर 1 kg 7 रुपए का मिल रहा है, अब वो क्या लेने लगे 4 kg लेने लगे, तो अब कितना खर्चा हो गया 7 गुणे 4 28, कितने का परिवर्तन हुआ 30 से 28 2, पहले क्या था 30, तो नीचे 30 गुणे 100 ये हमने किया, तो इतना जो है उसके कुल खर्चे में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ऐसे करना है। आगे देखें, सिनेमा हॉल की टिकट की 57.1/7% बिक्री बढ़ जाती है। ठीक है, बिक्री मूल्य और आमदनी, चलिए यहाँ पे बिक्री मूल्य और आमदनी की बात हो रही है, यानी कि सेल और मूल्य, यानी कि प्राइस और आमदनी यानी इनकम। ठीक है, बोल रहा है यदि सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है, इतना बढ़ जाती है, अब इसका फ्रैक्शन आप मुझे बताइए क्या होगा, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपका इसका जो भिन्न होगा वो होगा 4/7, आप निकाल के देख लें। बाकी मैंने आपको टेबल दी थी परसेंटेज के पहले वीडियो में, वो आपको याद होनी चाहिए, वो याद है तो आपको ऐसे प्रश्न जो है बनते जाएंगे, और जो प्रतिशत की मान उस टेबल में नहीं है तो आप जो प्रश्नों में आ रहे हैं नए नए प्रतिशत वो आप उसमें ऐड कर लें। ठीक है, उसका फ्रैक्शन मान, उसका भिन्न मान क्या होगा, इसका होगा 4/7, यानी कि पहले जो हॉल की टिकट की बिक्री 7 थी और अब बढ़कर हो गई 11, पहले कितनी थी 7 थी, और 7 का 57.1/7% बढ़ गई, और 7 का ही प्रतिशत मान होता है 4, तो 7 में से 4 बढ़ गई तो 7 4 11। ठीक है, उसके बाद तथा मूल्य 16.2/3% बढ़ गया, इसका भिन्न तो आपको पता है कि 1/6 होता है, मूल्य 16.2/3% बढ़ गया, यानी पहले 6 था, अब 6 + 1 हो गया 7, यानी अब उसका मूल्य हो गया 7। तो अब आमदनी देखिए 7 गुणे 6, पहले 42 थी, अब आमदनी कितनी हो रही है 11 गुणे 7 77 77, तो आमदनी में देखिए कितने का परिवर्तन हुआ है, तो आप मुझे बता देंगे कि यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, 7 में 2 5, 7 में 4 3, इतने का परिवर्तन हो रहा है 35 का, पहले क्या थी 42 थी, तो 35/42 गुणे 100। ठीक है, इसको 7 से काट दे, 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, अब चाहे तो अभी इसको और काट दे, 2 से काट दे तो ये 3 बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा, यानी कि 250/3%। ठीक है, इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 83 1/3%, सही है। हाँ, तो ये आपका आंसर होगा, या तो ये हो सकता है और या तो ये हो सकता है। ठीक है, 250/3% या 83 1/3% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज कुछ प्रश्नों को हमने हल किया है। ठीक है ना, हमने चीनी वाले या जैसे कि ये वाले होते हैं कि अगर उनकी बिक्री में बढ़ोतरी हो गई या फिर उसका मूल्य बढ़ गया तो खपत में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसने पहले क्या खर्चा हो रहा था और अब क्या खर्चा हो रहा है, इस तरह के प्रश्नों को हमने किया। हमने बात की कि यदि किसी संख्या से गुणा करना था उसने किसी और संख्या से गुणा कर दिया तो क्या परिवर्तन हो रहा है, और शुरू में जो हमने प्रश्न किए उसमें हमने कैसे प्रश्नों को किया, आय व्यय से संबंधित, कि पहले उसकी आय ये थी, इतना व्यय कर रहा था, आय में बढ़ोतरी होती है, व्यय में बढ़ोतरी होती है, तो बचत में भी परिवर्तन हो रहा है, तो बचत में क्या परिवर्तन हुआ, इस प्रकार के प्रश्नों को भी हमने हल किया। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।